Hello, parents and my dear students. Welcome to Arurat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2nd, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 8. So here is page number 8. Okay students, so in the previous lecture we have done the above activity. हमने पिछले लेक्चर में ये ऊपर वाली जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट कर ली थी. एंड वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. हमें क्या स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज, चलिए स्टार्ट करते हैं. अंडरलाइन द ऑड नाउन इन ईच रो, फुल स्टॉप. सो क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको एक रो दिख रही है, देखिए, लायन, कैट, टॉमी और डॉग, ये एक रो है. ओके, इस रो में आपको जो ऑड लगता है, यानी जो सबसे अलग दिखता है आपको, उसे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. उसके नीचे आपको, उस वर्ड के नीचे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अंडरलाइन करना है. ओके, 1 is done for you. तो यहाँ कहा गया है कि एक आपको करके दिखाया गया है. 1 is done for you, एक आपको करके दिखाया गया है. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. बी, इसमें फर्स्ट वर्ड है दिल्ली, DELHI, दिल्ली. MUMBAI, मुंबई. PUNE, पुणे. CITY, सिटी. सो स्टूडेंट्स, इस रो में क्या ऑड है? आपको क्या अजीब लगा? तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट 3 नाउन्स हैं, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे, ये किसी पर्टिकुलर सिटी के नाम हैं. ओके, बट सिटी जो है, लास्ट नाउन जो हमारा सिटी है, ये एक कॉमन नाउन है. ये किसी शहर का नाम नहीं है. ये, इसका मतलब होता है शहर. ओके, सिटी का मतलब ही होता है शहर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीनों तो प्रॉपर नाउन है. दिल्ली, मुंबई और पुणे क्या हैं? प्रॉपर नाउन. बट सिटी हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन. सो वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड. हम इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द वर्ड सिटी. स्टूडेंट्स, आप पेंसिल्स निकालिए और सिटी वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए. डन? ओके, नाउ our next row is girl, GIRL, girl. Sheena, SHEENA, Sheena. WOMAN, woman. MAN, man. Okay, so in this row, which word is the odd one? Students, इस रो में कौन सा वर्ड ऑड है? ध्यान से देखिए, जो रो नंबर C है उसमें आपको कौन सा वर्ड ऑड लग रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, लुक हियर, द वर्ड गर्ल, वुमेन एंड मैन, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन है. ये किसी का नाम नहीं है. बट लुक हियर, सेकेंड वर्ड है हमारा शीना, ये एक लड़की का नाम है. ओके, शीना इज द नेम ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का नाम है. और देखिए, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है.
सो दिस विल बी प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन। सो हम इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे बिकॉज बाकी तीनों तो कॉमन नाउन है। सो यही सबसे अलग है। सो अंडरलाइन द वर्ड शीना। स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए वर्ड शीना को। देन बिलो वी हैव अनदर रो। एक और रो है हमारे पास, रो नंबर डी। इन दैट द फर्स्ट वर्ड इज चाइना, CHINA। जो पहला वर्ड है वो क्या है? चाइना। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिया, INDIA, इंडिया। देन उसके बाद अगला वर्ड है केनिया, KENYA, केनिया। देन द लास्ट वर्ड इज कंट्री। इस रो में हमारा लास्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? कंट्री। ओके, देखिए यहाँ पर COUNTRY, कंट्री हमारा लास्ट वर्ड है। नाउ लुक द रो। आप रो को देखिए ध्यान से। वी हैव 3 प्रॉपर नाउन्स फर्स्ट। हमारे पास देखिए पहले जो रो में 3 वर्ड्स हैं वो क्या हैं? प्रॉपर नाउन, चाइना, इंडिया एंड केनिया। ये प्रॉपर नाउन कैसे है? देखिए इनके फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो तीनों के कैपिटल हैं और ये तीनों ही किसी कंट्री का नेम है, किसी कंट्री का नाम है। बट यहाँ पर जो फोर्थ वर्ड है कंट्री, वो एक कॉमन नाउन है। क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन। वो किसी कंट्री का नाम नहीं है, उसका खुद का मतलब होता है कंट्री यानी देश। ओके, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड कंट्री। हम किस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे? कंट्री, क्योंकि ये इस रो में सबसे अलग है। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड कंट्री को। डन? ओके, नाउ वी हैव अनदर रो बिलो। एक और रो है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट वर्ड इज स्टोरी, STORY, स्टोरी। नेक्स्ट इज MICKEY, मिकी। देन वी हैव CARTOON, cartoon. Then BOOK, book. Okay, so students look here. इस रो में हमारे 3 वर्ड्स स्टोरी, कार्टून एंड बुक, ये तीनों ही क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, बट द वर्ड मिकी इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, मिकी जो है वो एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है। सो यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है। रेस्ट ऑफ देम आर कॉमन नाउन। और इस रो में जो बाकी बचे वर्ड्स हैं वो कॉमन नाउन है। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड मिकी, क्योंकि यही इस रो में सबसे अलग है। हम मिकी वर्ड को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यही इस रो में सबसे अलग वर्ड है। ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड मिकी। स्टूडेंट्स वर्ड मिकी को अंडरलाइन कर लीजिए। डन? ओके, सो चेक योर आंसर्स अगेन। आपके आंसर्स हैं फर्स्ट टॉमी, देन सिटी, देन शीना, and then country, and the last Mickey. Okay, okay students, so these are your answers. ये आपके answers हैं. So below we have a recap of what we learnt in this chapter. Students नीचे एक recap दिया गया है कि हमने इस chapter में क्या पढ़ा। तो चलिए एक recap कर लेते हैं. Let us have a quick revision of what we have learnt in this chapter. Now here is the definition of proper noun. First हमें proper noun की definition दी हुई है. A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. Full stop. तो proper noun की definition ये बताई गई है कि proper noun क्या होता है? वो एक नाम होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का. ओके, नेक्स्ट
कॉमन नाउन आर नेम ऑफ people, places, animals और things in general. ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन नाम होते हैं लोगों के, जगहों के, जानवरों के और वस्तुओं के. इन जनरल का मतलब होता है सामान्य रूप से, उसमें किसी का नाम नहीं बताया गया होता है. ओके, सामान्य रूप से जो नाम होते हैं लोगों के, जगहों के, जानवरों के और वस्तुओं के, तो उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन. नाउ हियर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल. देखिए यहाँ कहा गया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा ही कैपिटल होगा. क्या होगा उसका फर्स्ट लेटर? कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, I went to Agra last month. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है कि इसमें उदाहरण दिया गया है, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मैं पिछले महीने आगरा गया. सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, जो आगरा है हमारा एक प्लेस है, प्रॉपर नाउन है, उसका नाम दिया गया है. ओके, सो उसका फर्स्ट लेटर जो है आगरा का ए, वो कैपिटल है. यू कैन सी, देख सकते हैं आप, आगरा का ए कैपिटल है. ओके, नाउ बिलो द फर्स्ट लेटर ऑफ अ कॉमन नाउन इज इन कैपिटल ओनली व्हेन द नाउन बिगिंस अ सेंटेंस. ओके, सो यहाँ कहा गया है कि फर्स्ट लेटर कॉमन नाउन का सिर्फ तभी कैपिटल होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ तभी कैपिटल होगा जब कोई सेंटेंस उस नाउन से स्टार्ट हो रहा है. ओके, कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड ही वो नाउन है, तो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वरना नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक उदाहरण दिया गया है, कैट्स एंड डॉग्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है कैट्स. देखिए, अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैट है बट वो कॉमन नाउन है, उसके बावजूद भी जो सी है उसको कैपिटल लिखा गया है. ओके, क्योंकि सेंटेंस उसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू एट होम इन होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है? यू हैव टू रीड एंड रिवाइज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक्टिविटी 5 एंड द रिकैप पोर्शन. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है और साथ ही साथ रिकैप पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव finished the chapter number 2, that is proper noun and common nouns. Okay, I hope you may like the video. Thank you for watching.